हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आर बी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स भी कौन सी NCERT का जो नया पाठ्यक्रम है उसके अनुसार चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एक्सरसाइज जो 8.1 है वो स्टार्ट की थी, और उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 यानी 5 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए थे। उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। उसके आगे वाले सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही आनंदमय होने वाला है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न यानी जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार का है। यदि कोण ए और कोण बी दोनों के दोनों न्यून कोण है तथा कोस ए और कोस बी दोनों बराबर है, तो दिखाइए कि, दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि हमारे पास कोण ए और कोण बी दोनों के दोनों बराबर हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, सेम टू सेम हमने एक ऐसा उदाहरण किया था, उदाहरण नंबर 2 था। उसमें और इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से हमारा उदाहरण नंबर 2 हुआ था उसी के जैसा ये वाला है, सेम उसी के प्रकार से ये भी हो जाएगा। तो चलिए, ये उससे भी इजी वे में होने वाला है। उसमें हमने डायग्राम भी डबल बनाए थे, यानी 2 चित्र बनाए थे, 2 त्रिभुज बनाए थे। इसमें एक से भी काम चलने वाला है। तो देखो, पहले मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक त्रिभुज बनाया जा रहा है। ये कोई एक त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम जैसे ए और बी, इसमें 2 कोई कोण होने चाहिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये कोई ए है, यहाँ पर बी है। तो सी जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ए और सी दोनों के दोनों न्यून कोण होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए। ओके, अब हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए का मान और कोस बी का मान बराबर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले कोण ए के लिए बात करते हैं। कोण ए के लिए, ये वाला जो कोण है, इस कोण ए के लिए बात करें तो कोस थीटा बराबर क्या होता है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस यानी कोण ए के लिए आधार इसमें है ए सी बटा कर्ण इसमें कौन सा है, ए बी। ये मैंने लिख दिया ए बी बराबर कोस बी के लिए इसमें आधार होगा हमारे पास बी सी, और हमारे पास जो है कर्ण का मान दोनों में फिक्स है। कोई भी त्रिभुज हो, कोण जैसे भी चेंज करो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कर्ण जो है वो हमेशा निश्चित रहता है। आधार और लंब जो है आपस में एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। तो देखिए, इस समीकरण से हम कह सकते हैं ए बी इन दोनों के बट्टे में, दोनों का हर जो है ए बी है, ए बी से ए बी कट गया। अब मैं कह सकता हूँ यहाँ से ए सी और बी सी दोनों के दोनों बराबर है। ए सी किसके बराबर आ गया, बी सी के। यदि ए सी बराबर बी सी है, ये भुजा अगर इस भुजा के बराबर है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। या मैं सीधा लिख सकता हूं कि समान भुजाओं के सामने के कोण, समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद अगर आपको ये नोट्स बनाने लिखना है, साथ साथ लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे पास नीचे आपको दिख रहा होगा, नीचे लाइन में एक टेलीग्राम का आपके पास में नाम लिखा हुआ है। टेलीग्राम पे ये चैनल है मैथ्स टॉपिक बाई RB लेगा और ब्रैकेट में NCERT। यहाँ पर आप ये जो चैनल है, ये जो हमारे पास ग्रुप बनाया हुआ है, इसको आप जो ज्वाइन कर लीजिए, और आपको इस जो भी वीडियो बताया जा रहा है उसकी PDF वहाँ उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप वहाँ पूछ सकते हैं। आपकी सारी की सारी समस्याएं जो है आराम से सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो चलिए, आज के आगे वाले प्रश्न यानी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि कोट थीटा बराबर 7/8, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार और लंब दोनों का मान आपको दिया गया है। तो यहाँ मैं देखिए एक त्रिभुज बनाता हूँ छोटा सा। ये मेरे पास कोई त्रिभुज है, कोई एक कोण थीटा है, ए बी सी में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, केवल कोण थीटा इसमें रिप्रेजेंट किया है मैंने। आधार इसमें 7 है और लंब इसका 8 है। कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे ये 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर। ओके, ये 9 और 4 मिलकर के 13 हो गया, हासिल का 1, 10 और 1 11। ये आ गया कर्ण स्क्वायर बराबर 113। तो यहाँ से कर्ण का मान आ जाएगा, यानी उधर से जब स्क्वायर हटाया जाएगा तो हमारे पास √13 प्राप्त हो जाएंगे। अंडर रूट के 113 प्राप्त हो जाएंगे। कर्ण का मान √113 आया। √113 जो है इसका कोई फैक्टर नहीं होते, कोई टुकड़े नहीं कर सकते, तो हम सीधा इसको लिख देते हैं √113। अब हमारे पास लंब, आधार और कर्ण तीनों के तीनों मान उपलब्ध है। इन तीनों मानों को हम जो है क्वेश्चन में रख देते हैं। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये पहला पॉइंट जो पहले है, हम पहले पॉइंट को सोल्व कर लेते हैं। पहले पॉइंट को हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए a + b, यहाँ फॉर्मूला लगता है, देखिए कौन सा, a + b a - b। जब ये सूत्र यानी ये फॉर्मूला लगता हो तो हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये ऊपर अंश और हर, नीचे हर, दोनों में ये सेम फॉर्मूला लग रहा है, तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ, देखिए a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर। सेम इसी मेथड के अनुसार a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कोस का स्क्वायर। इतना हमने लिख दिया। अब मैं यहाँ ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ 1 की जगह तो 1 है ही, a का तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या होता है, मैं चलिए यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ये होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का मान आपके पास 8 सेंटीमीटर और कर्ण का मान √113। डायग्राम को देखते हुए, फिगर को देखते हुए हमने सारा मान लिख दिया। अब साइन का स्क्वायर है तो 8/113 का √, और पूरे का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि साइन का भी स्क्वायर लगाया हुआ था। सेम इसी मेथड के अनुसार जो कोस है, उस कोस का होता है मतलब आधार बटा कर्ण। आधार इसका 7, कर्ण इसका √113, तो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना, 64, √113 का स्क्वायर कितना, 113 हो गया। 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना, 49 बटा √113 है, उसका स्क्वायर कितना, 113। ऊपर जो है मेरे पास में एलसीएम आ जाएगा 113, यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 64 बटा, नीचे आ जाएगा लघुत्तम और आ जाएगा 113, 113 माइनस 49 बटा 113। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। 113 ऊपर वाले के नीचे भी है, नीचे दोनों का हर जो है वो समान है, तो कट गया। 113 में से जब 64 घटाएंगे तो हमारे पास 49 बचेगा, और 113 में से जब 49 घटाएंगे तो हमारे पास में 64 बचने वाला है। कुल मिलाकर ये हमारा उत्तर आया कि 1 का मान जो है ऊपर अंश हमारे पास 49 आया और हर जो है हमारे पास 64। ये हमारे पहले पॉइंट का आंसर है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के आंसर की। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, वो बात कीजिए। दूसरे पॉइंट पूछा कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, और कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का मान आपको दिया हुआ 7/8। कोट थीटा का मान कितना है, 7/8। तो यहाँ देखिए मैं सीधा दूसरा पॉइंट जो सीधा शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में आपको बता देता हूँ। ये दूसरा जो तरीका है, इसमें आपको दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। आप पूछा कोट स्क्वायर, तो एक काम करेंगे 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यानी पहले और दूसरे दोनों पॉइंटों का जो उत्तर है, आंसर जो है वो एक समान प्राप्त होने वाला है। तो चलिए आगे वाले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 8 क्या है,
यदि 3 गुणा कोट ए बराबर 4 दिया गया हो, क्या दिया गया है, यदि 3 गुणा कोट ए बराबर 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोट ए बराबर 4/3। कोट क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी आधार और लंब आपको दोनों के दोनों दिए गए हैं। आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं, नहीं बनाए तो भी आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि डायग्राम बनाना आवश्यक है तो यहाँ कोने में एक छोटा सा डायग्राम यानी फिगर बना लीजिएगा। अब ए का मान आपको गिवन है, यहाँ मैं मान लेता हूँ ए है, यहाँ कोण बी समकोण है इसमें, और ये वाला कोण सी हो गया। आधार इसमें 4 है, लंब का मान इसमें 5 है। हमने ऐसे बहुत सारे प्रश्न किए हैं, जब आधार और लंब 3, 4 दिए गए तो कर्ण इस कंडीशन में हमारे पास 5 सेंटीमीटर का निकल के आता है। इस कंडीशन में कर्ण कितने का निकल के आता है, 5 सेंटीमीटर। कैसे पता चला, क्योंकि ये 3, 4 और 5 जो है तीनों जो है पाइथागोरियन तिर्क संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है, पाइथागोरियन तिर्क संख्याएं। तो इसमें देखिए कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की जगह मान निकालना, आधार यानी 4 का स्क्वायर आ जाएगा, लंब यानी 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आता है 16, 3 का स्क्वायर आता है 9। 16 और 9 जब दोनों को जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का अंडर रूट लगेगा और इसका मान यानी 5 प्राप्त हो गया। कर्ण का मान कितना आ गया, 5। अब मान किस किस का ज्ञात करना है, 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो हमें मान ज्ञात करना है, हम इसकी एक साइड लेकर के आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसका केवल लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कौन सी साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए मैं केवल और केवल इसकी LHS लेकर बात करता हूँ। LHS क्या है, 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। अब देखिए अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मैं कर्ण का मान जो हाइपोटेनस की वैल्यू है उसको निकालने से पहले भी ज्ञात कर सकता था, क्योंकि जो tan थीटा है उसका मान कोट का ठीक उल्टा होता है। कोट का मान 4/3 है, इसका होता है 3/4। अगर हमने मान निकाल लिया उसके बाद में लिखते हैं तो LHS और RHS दोनों को एक साथ सोल्व कर पाएंगे, इसलिए मैंने कर्ण का मान जो है शुरुआत में ही निकाल दिया था। चलो ये मैंने मान लिख दिया। ये जो मान लिखा है, अब इस मान को लिखने के बाद में अब हमारा काम क्या है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा ऊपर देखो 1, ये 1 -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे मान हमारे पास सेम टू सेम दिया हुआ है, बस केवल इतना सा फर्क है कि ऊपर माइनस का निशान है और नीचे का जो है हमारे पास जो नीचे है वो हमारे पास उसका चिन्ह जो है वो प्लस का है। अब हम क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, ऊपर और नीचे दोनों जगह LCM ले लेता हूँ। ऊपर भी LCM 16 आ जाएगा और नीचे भी हमारे पास LCM है 16। यहाँ आएगा 16 - 9, नीचे आ जाएगा 16 + 9। जब 16 में से आप 9 घटाओगे तो कितना बचेगा वो हमें पता होना चाहिए। और 16 में जब 9 जोड़ोगे, देखो पहले मैं नीचे लिख देता हूँ, ये 16 से ये 16 कट गया, 16 और 9 25 हो गए। अब 16 में से 9 गए, 16 में से कितने गए, 9 गए, तो हमारे पास 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा प्यारे दोस्तों। 7/25 हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। अब ये मान जो आया है, क्या यही मान हमारे पास में RHS का आ सकता है क्या, उसको भी चेक कर लेते हैं। इसको एक बार यहीं रहने देते हैं। अब मैं राइट हैंड साइड को स्टार्ट करता हूँ। कौन सी साइड को स्टार्ट करता हूँ, जो मेरे पास में राइट हैंड साइड है। इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कोस A का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ये आधार बटा ये कर्ण। ओके, पूरे का स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। साइन लंब बटे कर्ण होता है तो ये लंब बटे कर्ण, यहाँ 5 आएगा, मतलब 5 का स्क्वायर आएगा, 25 नहीं आएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। ठीक है, अब इन दोनों का LCM कितना आ रहा है, LCM हमारे पास 25,
ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। ऊपर यानी LHS को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई वही वैल्यू हमारे पास RHS को सोल्व करने के बाद में भी प्राप्त होती है। तो इसलिए अंत में हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS। और जब भी आपको प्रश्न में दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि, दर्शाइए कि, सत्यापित कीजिए कि, ऐसा अगर कुछ भी लिखा हुआ हो तो आपको अंत में एक चीज़ ज़रूर लिखनी है। कौन सी चीज़ है वो देख लीजिए। यहाँ जगह की प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से एक बार के लिए हट जाता हूँ। नीचे क्या लिखोगे, ये इतना होने के बाद आपको लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको बोला गया था जांच कीजिए कि या सिद्ध कीजिए कि, तब आपको एक वर्ड लिखना है अंत में, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखना है, इति सिद्धम। अगर आप ये नहीं लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। कई विद्यार्थियों की आदत होती है कि वो शॉर्टकट यूज में लेते हैं HP, तो आप कोशिश करें कि जो शॉर्टकट है वो हमें यूज में नहीं लेना है। शॉर्टकट जो है वो यूज में नहीं लेना है। या तो हैंस प्रूव्ड पूरा लिखो या हमें संस्कृत भाषा का इति सिद्धम लेना। हिंदी भाषा में लिखना चाहो तो उसकी जो पूरी लाइन होती है यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इससे आगे वाले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो प्रश्न संख्या 9 है वो क्या दिया हुआ है, देखिए बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक हमारे पास त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण है, त्रिभुज का कोण B समकोण है। यहाँ एक त्रिभुज बना देते हैं। ये रहा एक नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा त्रिभुज जिसका कोण B समकोण होना चाहिए। तो यहाँ कैसे भी मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास B है और ये ऊपर हो गया C। ठीक है, tan A बराबर 1/√3। यहाँ लिखता हूँ tan A बराबर 1/√3। ये होता है लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण का मान आ जाएगा AC बराबर, देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लंब स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करोगे। जब हमारे पास √3 का स्क्वायर किया जाता है 3, 3 और 1 कितना होता है 4। AC स्क्वायर बराबर 4 आया तो AC बराबर √4 और √4 का मीनिंग होता है मतलब 2। AC का मान हमारे पास 2 प्राप्त हुआ। ये हमारे पास 2 प्राप्त हो गया। तीनों हमारे पास आ चुके हैं, आधार लंब कर्ण तीनों कंप्लीट है। अब जिसका भी मान पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। पहले ध्यान रखिएगा हमारे पास 2 कोण, एक तो कोण A के लिए कभी A का पूछा है, कभी हमें C का पूछा है। कभी कोण A के बारे में पूछा है, कभी कोण C के बारे में पूछा है। तो हमें सबको ध्यान में रखते हुए उसके बाद में क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना है। कोण A के लिए इसका आधार कौन सा है, इसका लंब कौन सा है और इसका कर्ण कौन सा है, वो लिख देते हैं पहले। कोण A के लिए जो आधार है वो है AB, इसका लंब जो है वो है BC और कर्ण इसका AC। कर्ण का मान 2 है, BC का मान 1 है और इसका मान √3 है। अब बात करूं अगर मैं कोण C के लिए, किसके लिए, कोण C के लिए, तो इसका आपके पास में आधार क्या है, कोण C के लिए आधार आपका होगा BC जिसका मान 1। और इसका लंब अगर पूछा जाए कि लंब का मान आपके पास में कितना है, किसका मान पूछ लिया गया, लंब का मान आपको पूछ लिया गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, लंब बराबर AB यानी कि √3। और कर्ण की जब बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, कर्ण की जब बात की जाएगी तो कर्ण हमारे पास दोनों के लिए, कोण A के लिए पूछे चाहे कोण C के लिए, दोनों का समान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पॉइंट नंबर 1 में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, कोण A यानी साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, यहाँ C है। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन। साइन A का मान, साइन होता है लंब बटे कर्ण, साइन A के लिए हमारे पास लंब बटे कर्ण 1/2 हो जाएगा, 1/2 गुणा कोस C।
कोस होता है आधार बटे कर्ण, सी के लिए आधार हमारे पास 1 और कर्ण कितना है 2, ये आधार बटा कर्ण। ओके, इतना काम कंप्लीट। कोस ए का मान, एक कोस ए होता है आधार बटे कर्ण, इसका आधार कितना √3, √3 बटा कर्ण। साइन सी, साइन सी के लिए हमारे पास लंब बटे कर्ण, ये सी इसका लंब हमारे पास √3 बटा 2, 1 गुणा 1 हमारे पास हो जाएगा 1, 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, √3 गुणा √3 3 बटा 4। जब 1 बटे 4 से 3 बटे 4 जोड़ा जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 बटे 4, कुल मिलाकर 1, कितना आ जाएगा 1, या फिर आप सीधा 1 बटे 4 प्लस 3 बटे 4 को डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, यानी पाव प्लस 3 चौथाई, जब दोनों मिलेंगे तो हमारे पास पूरे का पूरा 1 बन जाएगा। ओके, ये भी हमारे पास 1 बन गया। अब इतना होने के पश्चात अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास एक पॉइंट और बचा हुआ है, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, अब दूसरा पॉइंट सोल्व करते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरे पास में कि कोस ए गुणा कोस सी माइनस साइन ए गुणा साइन सी। कोस ए का मान कितना है, कोस ए का मान अभी मैंने लिखा था, ये रहा √3 बटे 2, ये लिखा √3 बटे 2। कोस सी का मान 1 बटे 2, तो ये मैंने लिखा 1 बटे 2। साइन ए का मान अभी मैंने लिखा 1 बटे 2। साइन सी का मान अभी हमने कितना लिखा √3 बटे 2, तो √3 गुणा 1 यानी √3, 2 गुणा 2 कितना 4, √3 गुणा 1 √3, 2 गुणा 2 कितना 4, ये पूरा मान प्लस का और ये पूरा मान माइनस का, कुल मिलाकर के 0 बचेगा। कितना बचेगा 0। हमें यही दोनों पॉइंट पूछे थे, पहले पॉइंट का आंसर आया 1 और दूसरे पॉइंट का आंसर आया आपके पास 0। दूसरे पॉइंट का आंसर कितना आया 0। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाले प्रश्न जो है एक्सरसाइज 8.1 के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा बहुत ही प्यारा प्रश्न है। त्रिभुज PQR में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में। तो चलिए एक अच्छा सा त्रिभुज बना देते हैं आपके लिए। ये हमारे पास एक त्रिभुज है PQR, जिसका कोण Q जो है वो आपको समकोण प्रश्न में बोला गया है, तो बाकी का ये मान लेता हूँ मैं P है और ये वाला R है। कोण देखो क्या क्या दिया हुआ है, PR प्लस, यहाँ मैं लिखता हूँ PR प्लस QR बराबर 25। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको याद है तो सेम ऐसा का ऐसा डिट्टो हमने जो एक उदाहरण किया था उसमें केवल वैल्यू थोड़ी सी चेंज थी, तरीका सेम वही था जो यहाँ पर प्लस है, इसमें PR प्लस QR, उसमें माइनस का चिन्ह था हमारे पास। और दूसरी चीज़ हमें दी हुई है कि PQ का मान, दूसरी चीज़ किसकी दी हुई है, PQ का मान, वो कितना है 5 सेंटीमीटर। इतना हमारा मान कंप्लीट हुआ। इतना लिखने के बाद अब देखिए एक मान PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, PQ बराबर कितने सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए पहले त्रिभुज PQR में कर्ण स्क्वायर यानी कि PR स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, PR देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि PR बराबर 25 माइनस QR। PR को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 25 तो ऑलरेडी आगे हमारे पास पड़ा हुआ है, ये QR इधर प्लस का, आगे जाने पर हमारे पास ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो इस PR की जगह मैं लिख सकता हूँ कि 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। यहाँ एक सूत्र लग रहा है, कौन सा सूत्र है, A माइनस B का होल स्क्वायर अर्थात A स्क्वायर 2AB B स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला भी हमें लगाना है, ये फॉर्मूला है, इसका मान क्या होता है A स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625, 2AB 2 गुणा 25 यानी 50 QR। ओके, B स्क्वायर यानी QR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस
आर क्यू स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर, आप आर क्यू लिखो या क्यू आर, एक ही बात है। ये दोनों तो मान कट जाएंगे, ये दोनों मान तो कट जाएंगे। जहाँ हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर लिखा है, पी क्यू का मान आपको 5 दिया हुआ है और 5 का जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 25। इधर बचा 50 क्यू आर और ये 625। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 625 तो यहीं पर है, वो 25 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 50 उधर जाएगा तो 50 क्यू आर प्लस का हो जाएगा। अब इतना लिखने के बाद में अब क्या करेंगे, ये मेरे पास आ गया 50 क्यू आर बराबर 600। कितना आ गया 600। क्यू आर बराबर 600/50। ये मेरे पास क्यू आर का मान आया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर ये आया 12। आपको प्रश्न में दिया हुआ है क्यू आर को अगर 25 में से घटाओगे तो आपके पास पी आर का मान आएगा। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर होता है, 25 माइनस क्यू आर होता है। तो देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ पी आर बराबर 25 माइनस 12, यानी वो आया 13। तीसरी भुजा भी, एक भुजा 5, एक 12 और एक 13, सारे मान आ चुके हैं। अब किस किस का मान पूछा गया है वो देख लेते हैं। हमें जिसका भी मान पूछा गया है उन सब का हम जो है मान जो है अच्छे से लिख देते हैं। चलिए यहाँ अगर जगह की कमी है तो मैं फिर इससे गायब हो जाता हूँ। एक तो पूछा है साइन का मान, किसका मान पूछा है, साइन पी का। एक पूछा है कोस पी का, एक पूछा है टेन पी का। साइन होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है लंब बटे आधार। तो सारा का सारा जो मान चित्र को देखते हुए लिखेंगे। कोण पी के लिए पूछा है, यानी इस नीचे वाले के लिए। सीधा सिंपल सी बात है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ये हमें मान पूछे गए थे और ये मान हमारे कंप्लीट हुए। इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 10 जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 के बारे में। हमारा एक्सरसाइज जो है उसका अंतिम प्रश्न है और बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया हुआ है अच्छे से समझिएगा। प्रश्न हमें दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। अपने जो उत्तर दे रहे हैं हम उसका कारण जो है वो भी बताना है, अपने उत्तर का जो है कारण सहित बताना है, उत्तर की पुष्टि भी करके बतानी है। 10 का मान सदैव जो है वो बोला 1 से कम होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब हमने टेबल बनाई थी तो आप देख सकते हैं कि हमने टेबल कौन सी बनाई थी। ये हमने जब टेबल बनाई थी तो 10 का मान देखिए, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1/√3 होता है, और यहाँ 1 होता है, यहाँ √3 होता है, यहाँ अनंत होता है। सबके जो मान लिखे हुए हैं उनको आराम से समझिएगा। 0 यानी 0 सीधा, 1/√3 का मान यानी 1 से छोटी वैल्यू है, ये 1 खुद है। √3 का मान होता है 1.732, कितना होता है 1.732, यानी हम कह सकते हैं 10 का मान जो है 1 से ज़्यादा भी होता है, क्योंकि 10 90 का मान होता है अनंत। ये केवल कह रहा है कि 1 से कम होता है, इसलिए ये हमारे पास गलत है। और गलत का आपको कारण पता चल चुका होगा कि मान क्या होता है। 10 का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, 10 का मान जो सदैव है वो 0 से लेकर के अनंत तक के बीच में होता है। 0 से अनंत तक, इन्फिनिटी तक काम चलता है। कोस ए के जो हमारे पास लिखा है, कोस ए के सेक ए बराबर 12/5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हो सकता है इसके जो क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। क्वेश्चन देख लीजिएगा आप कि आपके पास में जो है क्वेश्चन क्या गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा। इसके थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। ये पॉइंट आप विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अब हम इससे आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं। आगे वाला पॉइंट भी कौन सा है वो देखिए। आगे वाला पॉइंट जो, इसमें प्रॉब्लम वैसे कोई नहीं है, आपको जो है क्वेश्चन एक बार चेक करना है कि आपके सामने जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पॉइंट जो है ना वो देख लेना एक बार कि क्या क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि कोस ए के सेक ए बराबर यानी पूरा लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट लिखा है कोस ए। कोस ए जो है
वो आप कोस ए को कोस के कोशेंट के लिए प्रयुक्त का संक्षिप्त रूप है। क्या लिखा? कोस ए जो लिखा है, कोस ए कोण ए के, जो कोण ए हमारे पास में गिवन है उसके कोशेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। दोनों पॉइंट एक साथ देखते हैं। कोट जो है वो बोला कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी क्या होती है? ये होता है जैसे मैंने लिखा कोट, लिखा डिग्री का माप, ये पूरा एक प्रकार का हमारे पास में कोई फलन है, ये हमारे पास कोई एक वैल्यू है। ऐसा नहीं कि कोट अलग चीज़ है 30 अलग चीज़, नहीं, ये एक ही साथ है, कुछ अलग चीज़ें नहीं है। किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या? देखिए, हम हमेशा ऐसा लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण का मतलब है किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब से ज़्यादा बड़ा होगा कौन? कर्ण। लंब से बड़ा कौन होगा? कर्ण। जबकि यहाँ लिखा है 4/3, यानी 3 जो है 4 से छोटा है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको देख रहा है कि हमारे पास में जो है ये तो एक चेक करने वाला है, बाकी सारे के सारे आपने देख लिए। दोस्तों, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 8.1 वो यहीं कंप्लीट होती है। मैथ्स की कहानी आरबी लेगा की जुबानी में। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के शानदार और ज्ञानदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 है उसके सारे एग्जाम्पल लेकर आने वाले हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2, यानी कंटिन्यू, कोई भी चीज़ छोड़ के हुए नहीं चलेंगे। अगर कोई बीच में फॉर्मूला वगैरह आएगा तो सारे फॉर्मूले भी लिखेंगे। जिस प्रकार हमने 8.1 के लिए जो इंट्रोडक्शन के लिए 2 पार्ट अलग से सेपरेट बनाए थे, उस प्रकार आगे आने वाली जो हमारे पास सर्वसम्मिका हैं उनके लिए भी हम अच्छे बनाने वाले हैं। आपको एक पता ही है कि क्या करना है। आपको कोई भी PDF चाहिए, अगर कोई भी आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाकर के आपको सर्च करना मैथ्स टॉपिक बाय RB लेगा, ब्रैकेट में NCERT। इस जो है ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। आपकी सारी समस्याएं जो है, कोई भी आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, आपको उसका समाधान मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।